हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूटन फिजिक्स। माई सेल्फ संजीव सर। और आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टेंस। यानी अभी इस वीडियो में चैप्टर 3 जो है आपका यूनिट 2 क्लास 12 फिजिक्स का, ये इसका छठा लेक्चर, छठा वीडियो आप देख रहे हैं। बहुत ही इजी टॉपिक लेकर आज हम आए हैं कि टेम्परेचर डिपेंडेंस जो होता है रेसिस्टेंस को किस प्रकार से करता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के लिए। यानी ये आपको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक हो जाता है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। इस टॉपिक को आप ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी टर्म है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कह क्या रहा है। टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन रेसिस्टेंस, यानी कि टेम्परेचर जो है रेसिस्टेंस से किस प्रकार डिपेंड करता है, ध्यान से समझेंगे। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेज, यानी जब हम तापमान को बढ़ाते हैं किसमें, किसी कंडक्टर में, किसी चालक में, इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें जितना भी उपस्थित होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन, उसको ऊर्जा मिल जाता है। कहां से? तापमान बढ़ाने से, तापमान से। एंड स्टार्ट, वो स्टार्ट कर देता है, शुरू कर देता है, प्रारंभ कर देता है क्या? तो वाइब्रेट करना, यानी कि वो अपने मूल स्थान पे, मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है। कैसे? जब उसको हम बाहर से ऊर्जा देते हैं, ऊर्जा किस रूप में देते हैं? तो तापमान को बढ़ा कर देते हैं, हीट के फॉर्म में देते हैं। देयरफॉर इसलिए क्या होता है? कोलिजन टेक्स प्लेस, उसके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, आयंस के बीच में, इलेक्ट्रॉन और कंडक्टर के आयंस के बीच में कोलिजन होता है, टकराव होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ऊर्जा मिलता है। यानी कि जब उसको हम बाहर से तापमान देंगे, तापमान को बढ़ाएंगे, तो जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स है उसको बाहर से ऊर्जा मिलेगा, वो अपने मीन पोजीशन पे, मूल स्थान पे वाइब्रेट करेगा, मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा, और वो एक दूसरे से कोलाइड करेगा, टकराएगा, और उसके कारण क्या होगा? तो रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस, उसमें रेसिस्टेंस आ जाएगा, कंडक्टर और बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। यानी कि क्या होगा? वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा, रिपेल करेगा, कम करने का काम करेगा। क्लियर है यहां तक? यानी यहां से ये पता चला विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर है? तापमान को हम बढ़ाएंगे, रेसिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। अब इसको हम देखते हैं फॉर्मूला के फॉर्म में। अब इसको यहां तक उतार लेंगे आराम से। अब देखते हैं हम लोग आगे यहां से, ठीक है। मानते हैं लेट, मतलब कि माना। यहां से दो टर्म को लेट मानते हैं, पहला R1 और दूसरा R2। ये R1 R2 क्या है? तो R1 आपका हो गया ओरिजिनल रेसिस्टेंस। R1 हम लोग मानते हैं क्या है? ओरिजिनल रेसिस्टेंस है। ओरिजिनल रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T1, यानी जब तापमान T1 था तब रेसिस्टेंस कितना था? ओरिजिनल रेसिस्टेंस R1 था। ये तुम्हारा क्या है? R2। तो R2 क्या है? ये रेसिस्टेंस, यानी कि बाद वाला रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर T2, यानी जब तापमान T2 था तब रेसिस्टेंस कितना था? R2 था। क्लियर है? यहां से क्या माने? R1 R2 दो रेसिस्टेंस माने हैं। पहला ओरिजिनल रेसिस्टेंस, ये मूल रेसिस्टेंस था। कब? जब टेम्परेचर था T1। अब टेम्परेचर को चेंज किए, तापमान को बदल दिए, तो जब नया तापमान आया तो रेसिस्टेंस भी नया कितना हो गया? R2। तो यहां से एक फॉर्मूला हम देखते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग? यहां से देखिए एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? चेंज इन रेसिस्टेंस। जो चेंज इन रेसिस्टेंस होगा, ध्यान से समझेंगे, यानी जो रेसिस्टेंस प्रतिरोध में बदला होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका? तो ओरिजिनल रेसिस्टेंस, यानी ओरिजिनल रेसिस्टेंस का, ओरिजिनल रेसिस्टेंस, और इनटू चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में बदलाव, चेंज इन टेम्परेचर। ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला कहता है यहां पर? यानी कि तापमान जो है, प्रतिरोध जो है तापमान पे किस प्रकार निर्भर करता है, ये टर्म को देखने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला कहता है कि चेंज इन रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस में बदलाव होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समानुपाती होगा। इसका मतलब अगर तापमान बढ़ाएंगे, घटाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, घटेगा। यही ना होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंज इन रेसिस्टेंस को दिखाते हैं सर डेल्टा आर। क्लियर है? डेल्टा का मतलब क्या हो गया? चेंज को दिखाते हैं ना। डेल्टा का मतलब क्या? तो चेंज। चेंज कैसे निकालते हैं? हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी डेल्टा के जगह पे हम R2 माइनस R1 भी लिखेंगे आगे चल के। आगे बढ़ते हैं। डेल्टा R प्रोपोर्शनल टू किसका? ओरिजिनल रेसिस्टेंस, मतलब क्या? R1 लिख दिए, R1 इनटू का साइन दे दिए, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर मतलब डेल्टा T। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। डेल्टा आर, इस समानुपाती के साइन को हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन देंगे। जब इक्वल टू का साइन देते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है, और ये कांस्टेंट जो है ये अल्फा है। ये क्या है? अल्फा का सिंबल है। ध्यान से आप देखेंगे, ये अल्फा इंटू R1, और ये हो गया आपका डेल्टा T। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप यहाँ से अल्फा इक्वल टू निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा? अल्फा इक्वल टू निकाला तो पहले डेल्टा आर बाय ये आ जाएगा नीचे क्या? R1 और डेल्टा T। तो अल्फा इक्वल टू डेल्टा आर, R1 डेल्टा T हो गया।
ध्यान से देखेंगे डेल्टा आर पहले था इधर, ये मल्टीप्लाई में, नीचे क्या हो गया डिवाइड में, और ये अल्फा क्या है तो यहाँ पे ये है कोएफिशिएंट ऑफ, ये कोएफिशिएंट होता है कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर, ये तापमान के लिए कोएफिशिएंट होता है। ठीक है, यहां से क्या मिला हमको अल्फा इक्वल टू डेल्टा आर, नीचे R1 डेल्टा टी। इसके बाद ध्यान से देखेंगे, यहां तक आप उतार लेंगे, इसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। यहां से मिल गया आपको फॉर्मूला, चलिए इसके बाद हम ऊपर बता रहे हैं। ठीक है, यहां से इधर देखेंगे ध्यान से, इस फॉर्मूला के बाद जो है R1 डेल्टा टी मिल गया अल्फा इक्वल टू, यहां से आप करेंगे, अब देखिए ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर हम, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, अल्फा इक्वल टू जो है अल्फा इक्वल टू डेल्टा आर लिखे हैं ना, डेल्टा आर मतलब क्या होता है चेंज कैसे निकालते हैं तो R2 माइनस R1 से निकालेंगे, बाय नीचे R1, नीचे था R1 लिख दिया R1, और इंटू कितना है, इंटू लिखा हुआ डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी पे क्या लिख सकते हैं हम T2 माइनस T1। क्लियर है, ये कहां से आया तो डेल्टा टी मतलब क्या, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज टेम्परेचर कैसे निकालेंगे तो सर हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल से निकालते हैं, T2 माइनस T1 से निकाल दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से तो मिलेगा सर R2 माइनस R1 बराबर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये अल्फा हो गया यहाँ ब्रैकेट में R1 और फिर T2 माइनस T1, यहां से निकालेंगे मिलेगा R2 माइनस R1 बराबर मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा अल्फा R1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर ये ब्रैकेट में हो गया T2 माइनस T1। ध्यान से देखिए, यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है ना, ध्यान से देखते हैं यहाँ तक R2 माइनस R1 कितना होगा अल्फा R1 T2 माइनस T1। आगे देखते हैं R2 बराबर इस माइनस R1 को उधर भेज देंगे, प्लस R1 बन जाएगा, यानी कि R1 प्लस में हो गया ये, और प्लस इधर फिर बाकी वही अल्फा R1 हो गया और T2 माइनस T1। ध्यान से आप देखेंगे यहाँ के बाद क्या, एक बार फिर से देख लीजिए, स्टार्टिंग से बता देते हैं, डेल्टा आर प्रोपोर्शनल R1 इंटू डेल्टा टी हो गया, आगे डेल्टा आर इक्वल टू, यहाँ से हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव किया है, अल्फा आया कांस्टेंट, इसको लोग क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। फॉर्मूला यहाँ से बना, डेल्टा आर था ये मल्टीप्लाई में नीचे आ गया डिवाइड में, तो कितना हो गया R1 नीचे और डेल्टा टी नीचे हो गया, यानी अल्फा इक्वल टू, आगे बढ़ा है डेल्टा आर मतलब चेंज इन रेसिस्टेंस, तो कैसे निकालते हैं चेंज, हमेशा R2 माइनस R1 यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल से, नीचे हो गया R1 डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, तो R2 माइनस R1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा R1 T2 माइनस T1, R2 माइनस R1 इक्वल टू अल्फा से मल्टीप्लाई की, इसमें अल्फा R1 होगा T2 माइनस T1। अब ये R1 जैसा माइनस में, इस R1 उधर भेजे तो क्या हो गया प्लस में, तो इधर प्लस R1 और ये फाइनल टर्म हो गया, तो R2 इक्वल टू, यहाँ भी R1 यहाँ भी R1, दोनों में R1 को देते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ सिर्फ बचेगा अल्फा और ब्रैकेट में कितना T2 माइनस T1, ये हो गया फाइनल फॉर्मूला। यही आपको याद रखना है, यानी रेसिस्टेंस जब नया रेसिस्टेंस निकालना होगा कब, जब तापमान बदलेगा, तो कैसे निकालते हैं R2 इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 से। क्लियर है, यहाँ पे R2 क्या है तो बाद वाला रेसिस्टेंस है, टेम्परेचर T2 वाला रेसिस्टेंस है, R1 क्या है तो ओरिजिनल रेसिस्टेंस है, 1 टर्म है अल्फा कोएफिशिएंट है किसका टेम्परेचर का, T2 बाद वाला टेम्परेचर, T1 पहला वाला टेम्परेचर। क्लियर है, अब इस पे हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इस फॉर्मूला पे कैसे बनेगा उसको ध्यान से देखिए। आगे देखेंगे यहाँ से हम टेम्परेचर जो डिपेंड करता है रेसिस्टेंस पे, किस प्रकार से क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, यानी इसी टॉपिक पे आप जो एनसीईआरटी क्वेश्चन उसको हम करवा रहे हैं, अभी ध्यान से देखेंगे। अभी हम जस्ट पढ़े जो फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, R2 इक्वल टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। क्लियर है, क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहता है सिल्वर वायर है जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है, आते हैं हम लोग गिवन में, क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है ध्यान से देखते हैं, दिया हुआ है क्या कर ऑफ कितना रेसिस्टेंस है 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस पर, यानी पहला रेसिस्टेंस दिया हुआ है, पहला रेसिस्टेंस मतलब कि R1 दिया हुआ कितना 2.1 ओम, कब जब टेम्परेचर इतना, यानी कि पहला टेम्परेचर T1 दिया हुआ कितना 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, आई कह रहा कि एंड रेसिस्टेंस ऑफ, ये रेसिस्टेंस उसका चेंज किया वेरी किया, रेसिस्टेंस कितना हो गया R2 पहले था R1 बाद में हो गया R2 कितना 2.7 ओम 2.7 ओम, कब जब टेम्परेचर कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T2 इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। क्लियर है, यहाँ तक T1 T2 R1 R2 दोनों मिल गया। डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि हमको निकालना क्या है तो निकालना है अल्फा इक्वल टू व्हाट, अल्फा आपको यहाँ से निकालना है। अब इस
फॉर्मूला पे आप पुट कीजिए और यहाँ से आपको अल्फा निकालना है, आपके पास बाकी सारा टर्म दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से फॉर्मूला मेरे पास क्या है, R2 इक्वल टू है R1, इसके बाद यहाँ 1 प्लस अल्फा और T2 माइनस T1, जो जो टर्म उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। यहाँ से फाइंड करेंगे, देखते हैं R2 इक्वल टू, R2 का वैल्यू कितना है 2.7 ओम, 2.7 इक्वल टू R1 का वैल्यू कितना 2.1, 2.1 इंटू 1 प्लस अल्फा T2 का वैल्यू कितना है 100 डिग्री 100 माइनस T1 का वैल्यू कितना है देखिए 27.5। अब सॉल्व करते हैं, यहाँ से देखते हैं क्या आता है 2.7, ये 2.1 इधर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड में बाय 2.1 इधर नीचे ले आते हैं इक्वल टू, यहाँ बचा कितना 1 प्लस अल्फा, अल्फा को छोड़ दीजिए, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ध्यान से देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, 100 माइनस 27.5 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचेगा देखते हैं हम लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं 100 माइनस 27.5 को, अगर ये 27 सिर्फ रहता तो बचता कितना 73, यानी कितना बचेगा 72.5। क्लियर है। आगे देखते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ से पॉइंट हटा, ये हो गया 2 पॉइंट हो गया 27/21, ये इधर जो है आपका 1 जो है प्लस में, इधर हो जाएगा माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे कितना, तो ये अल्फा और 72.5। क्लियर है। अगर इसको हम छोटा करते काटते हैं तो ये कटेगा 3 से 9 टाइम्स में, 3 से कटेगा 7 टाइम्स में। क्लियर है। 9/7 माइनस 1 इक्वल टू कितना अल्फा और 72.5। सब्ट्रैक्ट के नीचे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर कितना 9 माइनस 7 इक्वल टू अल्फा इंटू 72.5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है। आगे देखते हैं 2/7 72.5 मल्टीप्लाई नीचे का जगह डिवाइड में, तो ये नीचे आ गया कितना 72.5 और इक्वल टू अल्फा, पॉइंट हटा यहाँ पे 0। अब सॉल्व कर इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 से 4 टाइम्स में, ये 5 करे कितना 5 1 जा 5 22 5 4 जा और ये 5 5 जा। क्लियर है। तो 4/7 इंटू 1 4 5 मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 7 5 35 कैरी 3 7 4 जा 28 3 1 31 3 7 7 और 10 15/4/10 15 इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, अल्फा इक्वल टू जब आप 10 15 से 4 में डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 0.0039 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू। और ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज चैप्टर 3 का। तो ये आपका जो क्वेश्चन था, टॉपिक था किस पे, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टेंस पे। ध्यान से देख लेंगे, बहुत इजी टर्म था। ये हमको जो फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला हमको याद रखना होगा। ये फॉर्मूला कैसा है उसको देख चुके हैं, एक्सप्लेन किए।